हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर 2 पोलिनोमियल यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। एक बहुपद दिया है, पहला क्वेश्चन का ये पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। वो कह रहा है ये बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इसके आगे ये संख्या दिया है 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या इस बहुपद की शून्यक है। दी गई संख्या इस बहुपद की शून्यक है, सिद्ध करना है यही, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों, ये शून्यांक है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। और जो गुणांक है इसके और इसके बीच में क्या संबंध है वो यह स्थापित करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसे। ये बहुपद आपका दिया है, ये किस रूप का है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसी रूप का है बहुपद। यह देखिए x³ x², यह abc तो कुछ भी हो सकता है, नंबर ही होगा, अचर, ठीक है। तो यह दिया हो तो इसमें आप अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी शून्यांकों का योग किया होता है, यह होता है x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक अर्थात माइनस b/a, ठीक है। और यह होता है मैंने दो शून्यांकों को एक साथ गुणा कर योग किया जाए तो उनका जो संबंध होता है इस प्रकार होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो योग होगा, यह x का गुणांक बटे x³ का गुणांक के बराबर होता है, अर्थात c/a, ठीक है। और अल्फा और इनके संग जो है ये शून्यांक, उनका जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और माइनस d/a के बराबर होता है, अर्थात अचर पद बटे x³ का गुणांक माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक, इसी हल करेंगे। और कह रहा है पहला क्वेश्चन कहा है सत्यापित कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या बहुपद के शून्यक है। तो शून्यक आप पहले पढ़े हैं, जो शून्यक होता है वो बहुपद में उस मान को पुट किया जाता है तो इसका मान शून्य आता है। तो चलिए पुट करते हैं इस बहुपद में। px देखिए, मान px बहुपद है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। ये पहला पार्ट है, सत्यापित करना है। यहाँ पर पुट कीजिए p बराबर 1/2, पुट करेंगे तब क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 का क्यूब, सॉरी ये 2 है ना, ये 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट की जाएगी, 1/2 का क्यूब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5 इंटू 5/2
+2। इसको हल करेंगे 1/4 + 1/4 और यह -5/2 + 2। इसको हल किया जाए तो आ गया आपका जो वैल्यू, ये 2 4, इसको लिख सकते हैं हम, लॉस लेंगे पूरा का तो क्या होगा 4 लॉस हो गया 10, 4 2 8। हल किया जाए तो होगा आ गया आंसर 12 में से +2 और माइनस, सॉरी क्या हो गया यार, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 5/2, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा ना, प्लस है 8 2 10, ये प्लस माइनस 8 2, ये 2 हो गया, ये -10 हो गया, 2 - 10 + 8, ये 8 2 10 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसलिए +-10 + 10/4, 0/4 = 0। अतः ये पहला वाला जो संख्या है इस बहुपद का शून्यक है। और p बराबर वो क्या है, 1 पुट करते हैं तो 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 हो गया, 2 × 1 + 1 -5 × 1 + 2, 2 माइनस +2 हल कीजिए तो +5 - 5 = 0। ये भी 2 यानी 1 है, वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। और p बराबर -2 पुट करते हैं, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 × -2 + 2 हो गया। हल कीजिए 2 × 8 -8, 2 × -8 प्लस इसका 4, ये +10 हो जाएगा, यह +2, यह इसको हल कीजिए तो यह आपको आ जाए 8 10 4 14 2 16, या 8 दूना -16 + 16 -16 क्या होगा 0 हो गया। अतः जो 2 है वह भी बहुपद का शून्यक है। ये इसी तरह शून्यक से जांच किया जाता है। जो शून्यक होता है उस बहुपद में ये x होता है, x की जगह पर उस वैल्यू को रख देते हैं जिससे कहता है शून्यक है, यही नाम रखा है। कह रहा था दर्शाइए कि 1/2 1 2 बहुपद 2x² + x² - 5x + 2 का शून्यक है। तो अब मान रखें तो 0 आ जा रहा था, शून्यक है, पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते दूसरा पार्ट का क्या कर, दूसरा पार्ट कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित कीजिए। संबंध को स्थापित करना है। यदि ये बहुपद त्रिघात बहुपद है ना, ये देखिए ax³ + bx + bx² + cx + d, एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है ना, ये इस बहुपद की घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद है। इसमें होता है आपका, इस मान लीजिए इसका मूल शून्यांक अल्फ़ा + अल्फ़ा कामा बीटा कामा, सॉरी बोल दो, अल्फ़ा कामा बीटा कामा अल्फ़ा बीटा कामा, ठीक है। इसका मूल शून्यांक है। ये बहुपद आपका यही ना है, इसी रूप का है। देखिए इसी रूप में बहुपद है। देखिए इसका मूल्य यह है, तो हम रख सकते हैं अल्फ़ा = 1/2, बीटा = 1, गामा = -2। अब आपको जांच करना है ये अल्फ़ा ने शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य क्या करना है, आपको संबंध स्थापित करना है। ये अल्फ़ा + बीटा और गामा के बीच और a b c d के बीच क्या संबंध, वही आपको दर्शाना है।
चलिए सॉल्व कर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अब बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अल्फा प्लस, इसको हल करेंगे ना, इसको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया तो इसको हल करेंगे। 1/2 प्लस 1 यहाँ -2 कितना हो गया, 1 2 3 होगा बाई 2, कितना हो गया 4 3 यानी -1/2 -1/2 -1/2 है, -1/2 है आपका जो -1/2, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -1/2 है, -1/2 यहाँ पर -1/2 का है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के बराबर यहाँ इसी से तुलना किया गया है, ABC से तुलना करेंगे तो आपको क्या आएगा, ABC यहाँ पर तुलना कीजिए, यहाँ पर इस ये AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D है, तो यहाँ पे ABC से तुलना कीजिए थे, A बराबर 2, B बराबर 1, C बराबर -5, C बराबर -5, D बराबर 2 है ना। इसको हम किस तरीके से, यह किसका वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ किसका वैल्यू दिखा रहा है, B का ना, इससे माइनस प्लस है, यहाँ एक जो वैल्यू B है बटे यह एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू 2 है, तो एक मान रख सकते हैं ना। इस तरह अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया, यह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा गामा इंटू अल्फ़ा, तो इसको गुणा कीजिए, 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, सॉल्व कीजिए इसी को, देखिए हल करेंगे तो 1/2 प्लस ये -2 हो गया, यह -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हल करेंगे ये माइनस ये भी हो गया, 1/2 -2 माइनस कितना हो गया, 1 4 या -1 कितना हो गया आपको, यह ये तो ये -1 -5 -5 होगा, -5 हो गया आपका यह, तो क्या दिखा रहा है आपको बताइए, -5 दिखा है, -5 होगा ना यह, एक का यह कहाँ से आया है, 1 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया है, और आपका यह देखेंगे तो यहाँ -2 यहाँ गुणा ना है, -2 करना तो ये -2 होगा ही, ये हो गया 2 दूना, ये भी तो 2 होगा ना जी, यहाँ गलत हो रहा था। अब इसको करें तो -5/2, अब यहाँ तुलना कीजिए, यहाँ तुलना कीजिए, सी की वैल्यू कितनी है, -5 है, सी की वैल्यू कितनी है, -5 है, यहाँ लिख सकते हैं ना, C/A, एक वैल्यू 2 है, हाँ देख लीजिए, एक वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है। अब चलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फ़ा बराबर दिया 1/2, बीटा बराबर दिया 1 और इंटू -2 दिया है, इन दिया है, मोल लिया ही ना है, जो मोल तीनों 1/2 बीटा गामा, देखिए 1/2 ये ना है सब, इसको हल करेंगे तो यह कितना आएगा, -1 आएगा, -1 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह लिख सकते हैं ना, यहाँ वैल्यू देखिए, जो वैल्यू होगी यह क्या होगा, गुणा किए हैं तो
2 हो गया, एक डी बाई ए लिख सकते हैं, डी बाई ए, डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, माइनस 2 की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इसको किस तरह लिख सकते हैं बताइए। ये तो दोनों एक एक हो गया, इसको अब यह डी की कहीं दिखा वैल्यू दिखा रहा है, डी की भी दिखा रहा है ना, इसे हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिख सकते हैं 2, ठीक है। यहाँ पर ये भी इसी तरह भी लिख सकते हैं, -2/2 लिख सकते हैं ना, बोलिए। तो इसे सॉल्व करने तो यही ना आएगा, इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए ए की भी वैल्यू 2, डी की वैल्यू 2। अब पहले रूल पढ़े ही थे, यहाँ पर बताए, यहाँ पर है, देखिए ये वाला पार्ट देख लीजिए, एक्स का गुणांक अल्फा इंटू बीटा यही आता है माइनस डी बाई ए। यही जो आप यहाँ पर सूत्र लिखे हैं, इसी को हम यहाँ पर सत्यापित कर रहे हैं, क्या होता है वही, इसी को सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ये डी, ये माइनस प्लस है, माइनस डी बाई ए, यहाँ पर आपको शुद्ध रूप से दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा आपका होता है c/a के बराबर होता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो माइनस डी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। आपको क्या करना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जब दे दिया आपका शून्यांकों, कहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिस शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का योग देखिए, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग गामा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल। इसका भाषा समझिए, यह कह रहा है मान लीजिए शून्यांक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, 3 शून्यांक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक, ये कर है अल्फा शून्यांकों का योग, पहले का है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब फिर कर रहा है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, दो इसमें से ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा, और क्या लिख सकते हैं बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होगा। कह रहा है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दे दिया है, और क्या दिया है तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये समझ रहे हैं क्या हुआ, कह रहे दो शून्यांकों को एक साथ लेंगे, पहले इससे ले लिए, फिर इससे भी लिए हैं, फिर इससे लिए हैं, इससे भी लिए हैं, अल्फा बीटा लिए हैं, अल्फा बीटा लिए हैं, अल्फा इंटू गामा लिए हैं, अल्फा इंटू गामा लिए हैं, गुणा गामा इंटू अल्फा अल्फा इंटू गामा एक ही होगा, 2 गुणे 3 3 गुणे 2 एक ही होगा, बोलिए। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिया गया है, बीटा इंटू गामा भी है, ठीक है। अब यही दिया है, कहा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यह दे दिया है तीनों शून्यांकों का योग गामा क्रमशः का है 2 -7 और -4 दे दिया है, ठीक है। अब इससे हम इस तरह लिख सकते हैं अब ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पड़ा है, पहले माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए
बी बाई ए पढ़े है ना, इसे बी बाई ए के रूप में लिखिए, यानी बट्टा में करके लिखिए। इसे हम इस लिख सकते हैं -2/1 लिख सकते हैं ना, इससे -2/1 लिख सकते हैं ना। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। इसे फिर इसे क्या लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं, वैसे -4/1 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, -b/a हो गया, ये आपका होगा c/a हो गया, और ये आपका क्या -d/a हो गया। तो एक त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, ax² प्लस bx प्लस bx² होता है प्लस cx प्लस d, यही होता है बहुपद त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। एक वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ पर देखिए एक वैल्यू की एक वैल्यू एक, यहाँ था एक वैल्यू 1 × x³ प्लस बी दिया है, बी देखिए बी का वैल्यू दिया है -2, बी का वैल्यू -2 का x², ठीक है, प्लस सी दिया है, सी बराबर -7 दिया है, -7, और प्लस डी क्या दिया है, -4 दिया है। डी की वैल्यू माइनस, ये तो माइनस पहले से होता है, माइनस तो तुलना हो जाता है, ये डी की वैल्यू केवल 4 ही होगा, डी की वैल्यू 4 दिया है। इस सॉल्व कीजिए तो एक्स का क्यू प्लस सॉरी ये माइनस ये गुणा होगा तो -2x², ये -7x प्लस 4, ये एक्स यहाँ छूट गया था, ठीक है। ये कह देंगे अतः बहुपद यह होगा, अतः त्रिघात बहुपद, अतः त्रिघातीय बहुपद अभिष्ट होगा, त्रिघाती बहुपद अभिष्ट x³ -2x² -7x प्लस 4, यही आपका क्या है, त्रिघाती बहुपद है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, यदि बहुपद दे दिया है, देखिए यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a-b a और a प्लस b है, b प्लस b हो तो a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिघाती बहुपद दे दिया है, त्रिघाती बहुपद इस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है ना, इसी रूप का। यहाँ से हम निकालेंगे जो वैल्यू, इसे यहाँ ये दूसरा मान लीजिए, कैपिटल मान लीजिए, यहाँ पे ये दे दिया है इस मान में ax प्लस bx प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये किसका रूप होता है, अल्फा मान लीजिए मूल 3 मूल होता है, एक त्रिघाती बहुपद 3 ही होता है जो शून्यांक, अल्फा मान लीजिए पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, इनका योग होता है, क्या होता है, -b/a, और उनका गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गुणनफल क्या होता है -d/a पर इन होता है, -d/a बराबर होता है। तो देखिए इसी तरह लगेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी इनका योग, शून्यांकों का योग नहीं, a माइनस b, इन शून्यांक 3 दिए हैं, इनका योग ना प्लस a प्लस b, ठीक है। इनका योग क्या दिया,
योग क्या करना, ज्ञात करना है। यहाँ ज्ञात ये अल्फा, इनका मूल ये नहीं होता है, ये इसी का वैल्यू इतना रखे हैं। ए माइनस बी पहला मूल, ए शून्यांक, बी दूसरा शून्यांक, सी ए और गामा अल्फा या बीटा या गामा, इसी में वैल्यू रखे हैं। और अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, यहाँ तुलना की करेंगे तो बी ए होगा, ए होगा, ए बी सी डी। यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी ना, -3 बी की वैल्यू -3 होगा। और सूत्र क्या कहता है, माइनस पहले से बटे ए की वैल्यू 1 दी है, इसका सब मतलब +3 होगा। ये ए प्लस बी, इसको हल करेंगे तो ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी, ये माइनस बी यहाँ पर, या सॉरी प्लस है ना, ये प्लस बी और ये माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 ये किसके बराबर है, 3 ही के बराबर है। यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आपकी मिल गई, क्या एक वैल्यू 1 मिल गई ना। इसे सॉल्व करेंगे, ए बराबर 3/3 होगा बराबर 1, एक वैल्यू मिल गई। अब बी की वैल्यू याद करनी है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a। तो अल्फा दे दिया ए माइनस बी इंटू ए, बीटा बराबर ए, गामा बराबर ए प्लस बी दे दिया है। और d/a, डी एक और ये एक, और माइनस सूत्र में माइनस डी बराबर 1 दिया है, ए बराबर 1 दिया है, इस सर को -1 इसको हल करेंगे, ये दोनों आपको हल करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर -ab और क्या होगा आपका, सॉरी इसको हम इस तरह से भी है, इसको इस तरह आने दीजिए, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, वर्गांतर 16 सूत्र ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस दोनों को लिख सकते हैं गुणा रूप में तो लिख ही सकते हैं, और इंटू ए, ठीक है। अब क्या, ए की वैल्यू पता ही आपको 3 है, एक वैल्यू क्या है 3 है, जानते हैं आप, तब लिख सकते हैं इससे क्या, एक वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 3, ठीक है, -1। इसे देखिए, यह हो गया आपका 9 माइनस बी स्क्वायर, 9 माइनस बी स्क्वायर, ये आपको हो गया 3 1/3 हो जाएगा, 1/3 -1/3, यहाँ बी स्क्वायर आप आ गया -b स्क्वायर बराबर, ये जगह ये माइनस हो जाएगा, -1/3 और -9, इसको हल करेंगे तब की वैल्यू आएगी क्या, माइनस, यहाँ दोनों कामों का माइनस हो जाएगा, तो केवल बी स्क्वायर पर लिख सकते हैं 1/3 -9 लिख सकते हैं, +9 लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर रख लीजिए, इसको हल करेंगे तो 29 27 1 28 बटे 30, 28 होते 3, ये की क्या होगी, ये 20 कर रहे, तो बी की वैल्यू क्या होगी, √28/3, ठीक है। हेलो, देखिए यहाँ पर गलती हुई थी, उत्माला मिला रहे थे, यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू आपकी एक वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर
एक वैल्यू यहाँ पर 1 आई ना, तो यहाँ पर हम 3 रखे हैं, यहाँ पर गलत हो गई है। उत्तरमाला में यह रूट प्लस माइनस रूट 2 दिया है, ये इसलिए मिला रहा था, गलत हो गया। इसे फिर सॉल्व करते हैं। इस हल किए थे, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए बराबर क्या दिया, -1 दिया है। एक वैल्यू 1 माइनस बी की स्क्वायर भी यहाँ पर 1 बराबर -1। इस हल किया करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, यह जाएगा तो माइनस, ये भी हो जाएगा -1 प्लस ये भी जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये माइनस बी की स्क्वायर बराबर -2, माइनस दोनों कट जाएगा, बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2 आएगी, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू होगी ना, बी की वैल्यू प्लस माइनस √2, और एक वैल्यू क्या मिली थी 1, ये हमें ज्ञात करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3 हो गया, 4 पर चलते हैं। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब, बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब माइनस 26x का होल स्क्वायर इंटू 133 38 है, सॉरी 38 है यहाँ पे, x माइनस 35 के दो शून्यांक, इसका दो शून्यांक दे दिया है 2 प्लस माइनस √3। तो अन्य शून्यांक याद करना, अन्य, तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दो अन्य शून्यांक ज्ञात करना है। तो दो एक शून्यांक हो गया आपका 2 प्लस √3 कामा 2 माइनस √3, ये होगा, प्लस माइनस दिया नहीं, 2 रूट दे दिया है। ये 4 घाती का बहुपद है, अर्थात में 4 शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक मिल गया, 2 शून्यांक और होंगे। इस तो 2 शून्य, इसी का इसका जो वैल्यू होता है एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू आती है 2 प्लस √3 और एक्स वैल्यू 2 माइनस √3, ठीक है, एक्स वैल्यू होती है। और जो बहुपद है इस तरह लिख सकता है ना, एक्स माइनस 2 प्लस √3, और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस, ये भी एक्स माइनस होना है, एक्स माइनस 2 माइनस √3 लिख सकते हैं ना, बराबर 0। और इस दोनों बहुपदों को दोनों इस मान को गुणा करते हैं तो बहुपद प्राप्त होता है एक। जैसे यहाँ पे एक गुणनखंड ज्ञात करना हो आपको, इसका शून्यांक ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणा शून्यांक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 2 3 6 और 2 3 5, ये होगा, गुणा कर तो जोड़े तो 5 आवे। इससे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स कॉमन ले लिया जाए तो एक्स प्लस 2, यहाँ प्लस 3 कॉमन लिया जाए तो एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स प्लस 2, दोनों में एक्स प्लस 2 कॉमन कर लिया जाए तो आपको एक्स प्लस 3 मिल गया। और शून्यांक ज्ञात करना है तो दोनों को आप क्या करते हैं, 0 बराबर रखते हैं, एक्स प्लस 2 को 0 बराबर रखेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स प्लस 3 को 0 बराबर रखेंगे। यहाँ आपकी एक्स वैल्यू -2, यहाँ पे एक्स वैल्यू -3, यहाँ पर आप क्या चल रहे, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा। ये शून्यांक दे दिया है, शून्यांक से अब इस तरह बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह देखिए, शून्यांक दे दिया है, इसको इस तरह बनाएंगे, फिर इस तरह बना के इसको गुणा करेंगे तो बहुपद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो गुणा करते हैं, एक्स माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस √3, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो बहुपद प्राप्त होगा एक, इसी से इस जो बहुपद प्राप्त होगा, इससे इस बहुपद में
भाग दे देंगे तो दूसरा बहुपद मिल जाएगा। दूसरा बहुपद भी द्विघाती होगा, तो इसके 2 मूल होंगे, दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो ऐसा इस बहुपद के 4 मूल हो जाएंगे, 2 पहले से दिया है, 2 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब सॉल्व करते हैं। इसको इससे लिख सकते हैं ना आप, इससे माइनस के ऊपर इधर अंदर जाएंगे तो -2 हो जाएगा या -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x में इधर जाए तो -2 होगा या +3 हो जाएगा ना, बोलिए यहाँ तक ठीक है ना। अब इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, x -2 को एक साथ ले लीजिए, यहाँ पर -2 अलग कर दीजिए। बोलिए यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे x -2 भी अलग ले लीजिए और x + 3 को यहाँ पर √3 को अलग कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ इसको a लिख सकते, a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a + b और a - b, तो आपको इस तरह बन गया ना, a² - b² बन गया। तो इसको a² अर्थात x -2 का स्क्वायर, b मतलब √3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस है ना, तो -4 x हो जाएगा, यानी 2ab 2 × 2 और 2 दूना 4, 4x ab और b का स्क्वायर, b की स्क्वायर था 4। हो गया। अब इसको क्या हो गया, 20 का 4 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर करें 3 ना आएगा, इसको हल करें तो x² -4x + 4, ये घटाएंगे तो केवल प्लस क्या होगा, +1 होगा ना। अब इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे दे तो दूसरा गुणनखंड मान लीजिए 24 है आपका, ये 24 मान लीजिए इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मान एक गुणनखंड दे दिया, मान लीजिए इसके 2 गुणनखंड 4 और 6 हैं, मान लीजिए इसके 4 × 6, 4 × 6 = 24। इसका एक गुणनखंड मिल जाए तो दूसरा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 24 में 4 से भाग देते हैं, क्या मिलता है, 6 आएगा तभी ना आएगा, 6 दूसरा मिल जाएगा आराम से। इस तरह इसमें इससे भाग दे देंगे, इसमें इससे इस बहुपद से भाग दे देंगे तो दूसरा बहुपद आपको मिल जाएगा। चलिए तो भाग देते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर छोड़, ये रफ वाला है जो समझाएंगे वो। चलिए यहाँ पर x² से x² -4x + 1 से किसमें भाग देना है, जो 4 घात का बहुपद है उसमें, x4 6x³ -26x + 138x -35। अब इसको हल करने पहले से आप जानते हैं भाग किस तरह दिया जाता है, तो इस तरह हम भाग देते हैं, आपको आसानी से होगी। इसे किससे गुणा करते हैं तो इसको x² बन जाता है, इसमें किससे गुणा करेंगे तो x² बनेगा, तो x² से गुणा करने से x² 4 बन जाएगा ना। इससे गुणा करने तो इसमें पूरे में पार्ट में गुणा करना पड़ेगा, इसी से गुणा करना है इसमें, तभी नहीं मिलेगा। तो गुणा करिए, 4x³ -4x³ + x², इसको हल करेंगे, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये हो गया आपका, ये हो गया -2x³, 2x³ या -27x², ये उतरा जाएगा, + 138x। अब किससे भाग दें कि यह x² है, x³ बन जाती है, x से गुणा कर देंगे, किससे 2x से ना, यहाँ 2 लाना है, 2x से गुणा करेंगे ना। अब माइनस है, माइनस लाना है, -2x से गुणा करेंगे, -2x³ माइनस प्लस हो जाएगा, -8 एंड +8 स्क्वायर जो है ना, +8x² -2x। हल करेंगे, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। हल करेंगे, कट गया, ये इससे कट गया था, ये इससे कट गया, ये आप घटाएंगे तो क्या होगा, 8 × 7 = 15, -1 जुट जाता है, -15x², ये प्लस हो गया 40x +
140x हो गया आपका। और 15x स्क्वायर बनाना है तो 15 से गुणा करेंगे ना, -15 से गुणा करेंगे, -15 से गुणा करेंगे आपको तो क्या होगा, -15x स्क्वायर, ये उतार देंगे। 35 बचा है तो इसको उतार दीजिए, आपको बचा है ना 35 उतारे वही, इस स्क्वायर प्लस गुणा करने क्या होगा, प्लस 40x हो जाएगा ना, 140x। 15 चौक कितना आता है, 15 चौक 60, यहाँ 15 चौक को नहीं, यहाँ 15 से गुणा करेंगे तो होगा यहाँ पर, ये सॉरी ये आपका क्या है 27x स्क्वायर है, 35x स्क्वायर होगा ना, 35 से न गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 35 से गुणा करेंगे, 35 चौक को 140x हो जाता है, और यहाँ -35 से उन गुणा करेंगे -35, यहाँ पर आपका पूरा कट जाएगा ना, प्लस माइनस का प्लस हो गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब 0 आ गया। बहुपद आपको ये नहीं मिला भाग देना को, तो एक तो बहुपद अब इससे निकालिए, इसको हल करेंगे तो आपको 2 शून्यक मिल जाएंगे, 2 पहले से दिया है, ये तो दोनों को मिला के 4 बहुपद हो गए, और ये 4 शून्यक हो गए, उसी 4 शून्यक को ज्ञात करना था। 2x -35, 35 को ऐसे तोड़े, 35 को ऐसे तोड़े कि घटाएं कि -2 हो जाए, तो x स्क्वायर होता है, इसमें 7 में से 5 घटाएंगे तो -35 से 2 होगा, माइनस प्लस वाला बड़े वाला को माइनस कर देते हैं, ये तो इसी तरह होता है। ये 7 में से 5 घटाएंगे -2 ही ना आएगा, और 7 × 5 = 35 भी हो जाएगा, बराबर इस काउंट करेंगे x -7 हो जाएगा, यहाँ +5 काउंट करेंगे तो x -7 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको हो गया x -7 दोनों में, x -7 दोनों कम हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका x + 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, x -7 के बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, +7 आएगी ना, और यहाँ से x की वैल्यू x + 5 को 0 के बराबर से x वैल्यू -5 आएगी, तो एक मूल्य 1 शून्य किया, 1 शून्य को, और पहले से 2 दिया है, ये पहले से क्या दिया था 2 + √3 2 - √3, और ये दोनों मिल गया 7 और 5, यही आप बहुपद जो दिया था x⁵ यानी -6x³ -26² प्लस 138x -35 का शून्यांक है, इसी शून्यांकों को ज्ञात करना था, ठीक है, इनका अर्थ अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए, मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 16x² - 25x + 10 को x² - 2x + k से भाग दिया जाता है, तो शेषफल x + a आता है, तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका ये बहुपद दिया है x⁴ है -6x³ + 16x² - 25x + 10 इसको भाग दिया जाता है इससे, x² - 2x + k से भाग दिया जाता है, तो शेषफल आपका आता है x + a, हल करेंगे तो शेषफल नीचे x + a आता है, लेकिन भागफल नहीं दिया है, तो भागफल नहीं दिया इसमें, तो यहाँ पर आपका कौन सा राशि आएगी, x² के पद में आएगी, क्योंकि जो अब हल करते हैं तो इसका गुणा करते हैं तभी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, किसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर यह मिलेगा, x² का गुणा करेंगे तभी तो x⁴ मिलेगा, या कोई नंबर नहीं, नंबर होता तो नंबर से गुणा कर देते, यहाँ पर इस x² को इस ये बनाना है तो x² से गुणा करेंगे तभी नहीं x⁴ बनेगा। इसी अब तो दूसरा आपकी राशि क्या होगी, प्लस ये इसमें कोई भी राशि आ सकती तभी तो यह 25x है, इसे भाग दिया जाए तो तभी नहीं कुछ राशि बचेगी तो भाग दिया जाएगा,
तो उसमें कोई राशि होगी वो बी एक्स होगी, बी एक्स और कांस्टेंट सी आएगी। ठीक है, ये सी जाएगी। तो अब इसको अब मान लीजिए एक संख्या है 17 संख्या, ठीक है, 17 संख्या है, इसको हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जाएगा, 2 8 16 और शेषफल 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है ना, शेषफल 1 आ रहा है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा होता है और शेषफल जो होता है इसमें जोड़ देते हैं और इसके बराबर लिखता है, 17 बराबर इसी तरह लिखता है 2 गुणे 8 प्लस 1, 17 को इस लिख सकते 2 गुणे 8 2 8 16 प्लस 1 17। इसी तरह इसको जो है इसको भी इस तरह इसका इसमें गुणा करेंगे और प्लस जोड़ देंगे शेषफल, यही ना, इसमें इससे गुणा किया है अर्थात इसका इसमें गुणा करेंगे और इस शेषफल को जोड़ देंगे और बराबर इसके लिख देंगे। तो 104 प्लस, चलिए ये लिखिए एक्स माइनस 6 एक्स की प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, इसका गुणा ये वाला का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इंटू एक्स इसका इसमें प्लस बी एक्स प्लस सी और क्या प्लस एक्स प्लस ए हो गया। इसको इसी तरह उतार दीजिए, 6x क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो ये मिलेगा एक्स पावर 4 एक्स पावर बी एक्स क्यूब। इसको अब इसको हल करेंगे तो यही मिलेगा, इस गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो गया, एक्स पावर 4 हो गया, यहाँ इसका गुणा था एक्स क्यूब जाना प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये होगा सी एक्स स्क्वायर और यह माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे माइनस 2x क्यूब और माइनस इसमें तो माइनस 2bx माइनस 2bx और क्या माइनस 2cx, ठीक है, माइनस 2cx। इस प्रकार के से गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है, के सी तक है, ठीक है ना, के सी तक। पूरा वीडियो देखिए, पूरा ये वीडियो है शुरू से तक देखिए कहीं तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब फुल इमेज देखिए, जो इतना यहाँ तो हो गया। अब इसका जो 84 है इसको व्यापक रूप बनाएंगे, एक्स पावर 4 एक ही बार है प्लस जहाँ जहाँ ये बी एक्स है इसको इस तरह एक से एक जगह ले लाएंगे, ठीक है, की वाले की जगह ले लाएंगे, बी एक्स क्यू है तो बी एक्स क्यू है यहाँ पर, तो इसको ले लाएँ तो बी एक्स क्यू ये बी एक्स क्यू मिल गया यहाँ पर माइनस 2x क्यू यहाँ पर प्लस सी एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और एक से 2 बार एक्स क्यू 2 बार और क्या एक्स और एक्स वाला बचा है माइनस 2bx और माइनस 2cx माइनस 2cx सॉरी गलत हुआ क्या कहीं, माइनस 2bx नहीं ना, 2bx स्क्वायर है ये, सॉरी यह 2bx स्क्वायर हुआ ना, हो रहा है माइनस 2bx स्क्वायर माइनस 2cx हो जाएगा। अब सही है, ये स्क्वायर है 2c माइनस 2cx, अब क्या प्लस के एक्स स्क्वायर एक यहाँ प्लस के से हो गया है ना, अब क्या
प्लस यू एक्स और यह के बी एक्स प्लस के सी। इसको इस तरह अभी एक्स पावर 4 है तो इसको पॉजिटिव रूप में लिखेंगे, ठीक है। जो जो बहुपद होता है, मान लीजिए 4 घात के बहुपद, इसको इस तरह लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरह व्यापक रूप होता है बहुपद का। 4 घाती है, 1 घाती रहता है तो यहाँ तक आता है, 2 घाती रहता है यहाँ तक आता है, 2 घाती और 3 घाती रहता है यहाँ तक आता है। देखिए इसको बनाएंगे इस तरह तो आपका जो बनेगा ये b माइनस 2x³ में बनेगा और यहाँ पर प्लस c माइनस 2b प्लस k। यही ना, यहाँ पे c यहाँ पे x इसको कॉमन करा तो x कॉमन गया तो c प्लस k और यहाँ पर माइनस 2b, यही ना है एक्स स्क्वायर मतलब क्या प्लस यहाँ से काउंट करेंगे तो 2c माइनस 2c प्लस kb प्लस 1 इंटू एक्स। ये एक्स यहाँ पर है, यहाँ पे एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स कहाँ यहाँ पर है, 2 एक्स बन गया ना। और यहाँ पर जो छूटा है यहाँ पर आपका एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए उतराएगा ना, एक्स प्लस ए उतारेंगे तो एक्स प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ यही कॉमन करेंगे तो एक्स और हो जाएगा ना, तो वही लिखा गया 1 और प्लस के सी और प्लस ए बच रहा है। ये दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, नंबर 1 2 3 4 5 आएगा। तो अब आपका जो है यहाँ पर क्या, इसको भी पॉजिटिव रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसको भी पॉजिटिव रूप में। तो एक्स पावर 4 है, माइनस या प्लस लिखना है तो माइनस 6 एक्स की होगा ना, और यह प्लस 16 एक्स इसका प्लस यह प्लस बनाएंगे इसको तो माइनस 25 एक्स प्लस 10। अब तुलना करना क्या है, इन दोनों का तुलना करना है। मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ई तुलना करेंगे तो ए बराबर 5, बी बराबर 2 और सी बराबर 1, ये आएगा ना। इसी तरह किसका एक तुलना की है, एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स का एक्स के साथ, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी तुलना होगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स पावर 4 एक्स पावर 4 कोई यहाँ जो वहाँ तुलना करेंगे जहाँ पर आपका जो मान ज्ञात करना है, तो बी का मान ज्ञात करेंगे, ये इसको ज्ञात करेंगे तभी कुछ राशि मिलेगा बी का। बी ए बी सी के का मान ज्ञात करना है तो वहाँ तुलना करेंगे तो एक्स पावर 4 यहाँ कोई कांस्टेंट वो नंबर नहीं, ए बी सी कुछ नहीं तो नहीं यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर b माइनस 2, यहाँ पे जो b माइनस 2 की वैल्यू है बराबर माइनस 6 की क्या है बराबर है, ठीक है। तो पहला आपका समीकरण बन गया b माइनस 2 इक्वल टू 6, समीकरण 1। अब क्या करा c माइनस 2b प्लस के इक्वल टू 16 बराबर है। इसी तरह माइनस 2c प्लस के बी प्लस 1 किसके बराबर है, माइनस 25 के। और के सी प्लस 1 बराबर है किसके, के सी प्लस से 10 के बराबर है। समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। या समीकरण 1 से क्या मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा, ये बी माइनस 2 बराबर माइनस 6, इस हो जाए तो प्लस हो जाए, प्लस माइनस 6 और प्लस 2 कितना होगा माइनस 4। ये बी की वैल्यू मिल गई, इस बी की वैल्यू इसमें रख दें, बी की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगी, सी माइनस बी बराबर -4 लिखना है, बी बराबर -4 रखें तो -4 इंटू -2 प्लस 8 हो जाएगा और प्लस के बराबर 16। इसको और क्या लिख सकते हैं, सी प्लस के सी प्लस के
जाएगा तो ये 8 वाला जाएगा उधर तो क्या होगा माइनस यानी प्लस 8। ठीक है, इधर समीकरण आपका क्या बन गया, समीकरण मान लीजिए 5 बन गया 5। और समीकरण जो 1 है यानी b बराबर -4 मिल रहा है। अब समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 लिखिए -2c, यहाँ पर क्या है इसी तरह है ना 2c, यहाँ b नहीं है 2c kb है ना, यहाँ पर kb है, यहाँ पर kb जुटा है ना, यहाँ पर kb है। ठीक है, यही ना पटवा है -2c प्लस kb प्लस 1। ठीक है, अब b बराबर क्या रखना है -4 रखें तो हाँ लाइट भाग गया, यही लाइट रुक गया। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये अब दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा था -2c है, यहाँ पर k की वैल्यू क्या b की वैल्यू -4 रखनी है तो -4 क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ ये k इधर जाएगा तो माइनस में -25 प्लस -1 जाएगा तो -26 हो जाएगा। अब 2 कॉमन है यानी 2 से सभी में भाग दे दीजिए, -c माइनस सब में भाग दीजिए। ठीक है, माइनस में सबसे भाग देंगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया तो यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ 2 से भाग दे रहे थे 2 क्या बच रहा है यहाँ पर 13। ठीक है, ये समीकरण मान लीजिए 6 और समीकरण 5 और 6 को जोड़ेंगे, ये आपका माइनस में है नहीं, ये -5 प्लस है। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे हम तो क्या होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को समीकरण 5 में से समीकरण 2 को घटाना है, यानी अर्थात यह मतलब होगा इसका जो आपका c प्लस k है इसमें माइनस करेंगे c प्लस 2k इक्वल टू 13। घटाना है तो घटाते चिन्ह बदलता है, माइनस प्लस माइनस कितना हो गया आपका, सी कट गया, यहाँ की वैल्यू क्या आएगी आपकी की वैल्यू, ये प्लस के हो गया ना, ये भी माइनस हो जाएगा ना, -13 और +8 यहाँ पर माइनस भी। ठीक है, तो के बराबर क्या इतना आएगा माइनस, ये माइनस का है ना तो माइनस के बराबर 8 5 13 यानी -5, तो के बराबर कितना आ गया 5, के की वैल्यू 5 मिल गई, बोलिए के की वैल्यू 5 मिल गई। इस के की जो वैल्यू है इसमें रख दिया जाए तो c प्लस से हो जाएगा ना, c प्लस से, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ के बराबर 5 मिल गया, यहाँ के बराबर 5 मिल गया तो के बराबर 5 रख लेंगे और b बराबर -4 रखें तो c का वैल्यू मिल जाएगी, तो चलिए रखते हैं c -2 यानी माइनस यहाँ b बराबर -4 रख दीजिए और के बराबर क्या है 5 आया है बराबर 16। इसको हल करेंगे तो आपको आएगी क्या c बराबर ये 16 है तो इसे गुणा करें तो माइनस प्लस यानी 4 दूना 8 8 5 13 13 माइनस 16 माइनस 13 को ना तो कितना आएगा 3 आएगा ना, c बराबर 3। अब एक की वैल्यू निकालनी है तो एक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू रखेंगे, c बराबर 3 के बराबर 5 5 3 15, बोलिए के बराबर कितना, के बराबर के सी प्लस ए से हमको ए ज्ञात हो जाएगा ना, जो ए और के ज्ञात करना है ना, क्वेश्चन में ए और के ही कहा ज्ञात करने के लिए, तो के तो मिल गया, ए को ज्ञात करना है तो ए को ज्ञात करना था तो सी यहाँ से सी कर रहा था, सी का मान निकालिए तो हम सी का भी मान निकल गया 3 और सी का मान यहाँ पर रख दे और के का मान रख दे तो ये निकल जाएगा ना,
तो के का मान दिया 5 और सी का मान 3 और एक को निकालना ही है, तो इसको रखना 10 हो गया। और यहाँ से 5 3 15, 5 3 15 यहाँ पर प्लस में ना है, प्लस में 5 3 15 है, बोलिए 15 हो गया। ए बराबर 10, इसको इस तरह लिख सकते हैं ना। यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर आपके आ गया क्या, ये 10 में से ये -15 हो जाएगा, बराबर -5। ठीक है, यही क्या आपका राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये केवल ये वीडियो, यह चैनल है, यह 9-10 के लिए है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।